दोस्तों, स्वागत है आपका आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी सेक्शन में। आज मेरा फर्स्ट सेशन है और हम द हिंदू के वोकैबुलरी सेक्शन में से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनकी मीनिंग्स, एग्जाम्पल सेंटेंस और सबसे ज्यादा जरूरी उन मीनिंग्स को लॉन्ग टर्म तक याद रखने का तरीका देखेंगे। ये पूरा सेशन ज्यादातर उसी पर फोकस्ड रहेगा कि हम ज्यादा समय तक उन शब्दों के मतलब को याद कैसे रख सकें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। थंबनेल पर आपने शब्द देख लिया होगा, इसका मतलब सोच कर रखिए, हम आगे इसका सही मतलब जानेंगे। पूरे सेशन में 10 शब्द होंगे, उस शब्द से जुड़े हुए 4 ऑप्शंस होंगे और आपको सही मीनिंग वाला शब्द सोचना होगा। मतलब उन 4 ऑप्शंस को देखिए, उसमें से जो सही आपको लगता है उसे आप सोच कर रखिए, बाद में हम उसका आंसर देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सेशन और पहले सेशन का पहला शब्द है लेजिटिमेसी। इसे ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम इसका मतलब समझेंगे। लेजिटिमेसी का अर्थ है सही होना, किसी भी चीज का लीगल होना, एथिकल होना। हिंदी में उसे कहते हैं वैध होना। इंग्लिश में से हम क्या कहेंगे? द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग लेजिटिमेट। आपने शायद ये शब्द सुना होगा, लेजिटिमेट सन से कभी कभी बोला जाता है। लेजिटिमेट सन का मतलब होता है एक ऐसा सन, एक ऐसा बेटा जिसे समाज में स्वीकृति हो। खैर इस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे, आप इतना समझ लीजिए लेजिटिमेट का मतलब है किसी भी चीज का सही होना, एथिकल होना, लीगल होना। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। लेजिटिमेसी ऑफ अ गवर्नमेंट इज क्रूशियल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस बाय द सिटीजंस। मतलब किसी भी गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी, यानी वो गवर्नमेंट सही है या नहीं, ये क्रूशियल है सिटीजंस द्वारा उस गवर्नमेंट को अपनाए जाने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। इसे याद रखने का तरीका क्या होगा? लेजी से हम एक शब्द याद रख सकते हैं, लजीज। और लजीज खाना खाकर हम कहते हैं सही है, सही है, खाना बहुत सही है। यानी कि लेजी से लेजिटिमेट और लेजी से हमें लजीज शब्द याद आएगा, लजीज से हमें सही, यानी लेजिटिमेट का मतलब सही। इस इमेज से आपको और भी आसानी होगी इसे याद रखने में। अगला शब्द है कन्वर्जेंस। इसे ट्राई कीजिए, इसका वीडियो पॉज करके आप मीनिंग सोच सकते हैं। कन्वर्जेंस का अर्थ है जब 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं। हिंदी में उसे सम्मिलन, एक सूत्रता कहते हैं। मिलन शब्द से आप समझ पा रहे होंगे किसी भी चीज का मिलना। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं इसका, कम टुगेदर सो एज टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी चीजों को पास एक साथ लाना ताकि एक सिंगल चीज बनाई जा सके। देखते हैं, द कन्वर्जेंस ऑफ आइडियाज फ्रॉम डाइवर्स फील्ड्स ऑफन लीड्स टू इनोवेटिव सॉल्यूशंस। यानी अलग अलग फील्ड से जब आइडियाज को कन्वर्ज करते हैं, एक साथ मिलाते हैं, तो उससे इनोवेटिव सॉल्यूशन निकलता है। सही बात भी। इसे याद रखने का तरीका क्या होगा? कौन से कान, वर्ड से वर्ना, यानी कौन से कान शब्द याद रखिए, वर्ड से वर्ना यानी कान वर्ना। एक मेंटल इमेज बनाइए कि बहुत लोग एक साथ मिलकर आपके कान भर रहे हैं। वो सब लोग एक साथ मिलकर आपके कान भर रहे हैं, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि बहुत सारी चीजें मिलकर एक इंसान को, यानी एक प्रोडक्ट बना रही है। इस इमेज को देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अगला शब्द है प्रोलिफरेशन। ट्राई कीजिए क्या मतलब है इसका। प्रोलिफरेशन का अर्थ है किसी भी चीज का तेजी से फैलना या विस्तार होना। जैसे आपने कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में जानते होंगे कि कोरोना वायरस कितनी तेजी से प्रोलिफरेट कर गया था, यानी कितनी तेजी से फैल गया था। इंग्लिश मतलब होता है रैपिड इंक्रीज इन नंबर्स। सेंटेंस देख लेते हैं, द प्रोलिफरेशन ऑफ सोशल मीडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड कम्युनिकेशन ग्लोबली। यानी सोशल मीडिया का प्रोलिफरेशन, यानी जो विस्तार है, उसने कम्युनिकेशन को बहुत बदल दिया है पूरे विश्व में। इसे याद रखने का तरीका क्या होगा? ट्रॉली से एक शब्द याद रखें, ट्रॉली। ट्रॉली जैसा लगता है। आप सोचिए कि एक दोस्त के साथ आप शॉपिंग करने गए और उसने ट्रॉली में बहुत सारा सामान भर के रख दिया, एक के बाद एक के बाद एक, लेकिन बिल आपको चुकाना है। तो इससे आपको याद आएगा ट्रॉली मतलब किसी भी चीज का बढ़ जाना, विस्तार हो जाना। अगला शब्द है एडॉक। इसे ट्राई कीजिए, क्या मतलब है इसका? एडॉक का मतलब होता है किसी भी संस्था या किसी भी कमिटी को टेम्पररी समय के लिए बनाना, किसी एक विशेष कार्य के लिए। आपने पार्लियामेंट के एडॉक कमेटी के बारे में सुना होगा। एक टेम्पररी कमेटी होती है जिसे किसी एक विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है और उस कार्य के पूरा होने के बाद उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है, उस कमेटी को। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, फॉर्म्ड और डन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, यानी किसी एक विशेष कार्य के लिए बनाया जाना। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? द कमिटी वॉज क्रिएटेड फॉर एन एड हॉक इन्वेस्टिगेशन इनटू द इंसिडेंट।
यानी घटना के इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल के लिए कमेटी को बनाया गया था। इसका मतलब कैसे याद रखें? एड से आप एड याद रख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट। हॉक, हॉक से हुक याद रख सकते हैं। तो एक इमेज बनाइए कि आप एक एड देख रहे हैं जिसमें एक बुर्ज खलीफा दिखाया जा रहा है और बहुत लंबा है बुर्ज खलीफा। तो आप सोच रहे हैं कि ये बुर्ज खलीफा किस विशेष कार्य के लिए बनाया गया होगा, और आपकी टीवी से आवाज आती है आसमान को छूने के लिए। तो इससे आप इसका मतलब याद रख सकते हैं। इस इमेज को देखेंगे तो और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। अगला शब्द है सेम्बलेंस। इसका मतलब ट्राई कीजिए। इसका मतलब होता है झलक, यानी बाहर से एक अपीयरेंस किसी भी चीज की कैसी है, तो किसी भी इंसान की कैसी है। सेंटेंस इसका क्या होगा? एक सेंटेंस देखते हैं। द एक्टर मेंटेन्ड अ सेम्बलेंस ऑफ काम डिस्पाइट द chaotic scene। यानी chaotic का मतलब होता है कोई भी हलचल, कंफ्यूजन, डिसऑर्डर। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि एक्टर ने कंफ्यूजन और हलचल के बीच भी अपने शांति का भाव, शांति का झलक बनाए रखा। इसका मतलब कैसे याद रखें सेम्बलेंस का? सेम से एक शब्द सेम, सेमफुल होता है ना, हाँ, तो सेम से आप सेम याद रख सकते हैं, यानी सर्व। और ब्लेम से ब्लेम, ब्लेम मतलब किसी को ब्लेम करना कि तुमने वो किया, तुमने, तुम्हारी वजह से ये हुआ। तो एक इमेज बनाइए कि एक बहुत ही ओवरली वेट पर्सन, बहुत ज्यादा वेट है उनका, और वो अपने आप को आईने में देखकर थोड़ा सा गिल्ट महसूस कर रहे हैं कि इतना सारा जंक फूड, बाहर की चीजें खा कर उनका वेट इतना ज्यादा बढ़ गया। तो सेम्बलेंस से वो अपनी अपीयरेंस, अपनी झलक को आईने में देख रहे हैं। तो इस सेम्बलेंस से आपको झलक, बाहर कैसा कुछ दिखता है, ये मतलब याद आ जाएगा। इस इमेज से आप और भी आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है असर्टिव। ट्राई कीजिए इसे। असर्ट करना का मतलब होता है अपनी बातों में एक कॉन्फिडेंस शो करना, एक निश्चय शो करना कि आप जो कह रहे हैं वो कर देंगे, या जो आप कह रहे हैं वो सत्य है। इंग्लिश मीनिंग क्या है इसका? हैविंग अ कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल पर्सनैलिटी। एक कॉन्फिडेंट, फोर्सफुल पर्सनैलिटी का होना, यानी अपनी बातों को जो पूरी ताकत से रखता हो, दैट्स असर्टिव। सेंटेंस से सब देखते हैं। इन नेगोशिएशंस इट्स इंपॉर्टेंट टू बी असर्टिव विदाउट बीइंग अग्रेसिव। समझौते में असर्टिव होना, यानी कि निश्चयात्मक होना जरूरी है, बिना एग्रेसिव हुए, यानी बिना आक्रामक हुए। याद कैसे रखें सबका मतलब? असर से असर याद रख सकते हैं, यानी कोई एक इंसान का इमेज बनाइए जो आपके सामने बोल रहा हो या कोई सी माइक पे भाषण दे रहा हो, और उसकी बातों का बहुत स्ट्रांग असर लोगों पर हो रहा हो, तभी तो वो असर्टिव इंसान हुआ। इस इमेज से आपको और भी क्लियर होगा। अगला शब्द है इंटरवेंट। इसे ट्राई कीजिए, क्या मतलब है इसका? इंटरवेंट का मतलब होता है कोई भी एक चीज या कोई एक इवेंट किसी दूसरे इवेंट या चीज से बहुत ही बारीकी से जुड़ी हुई हो, इसे इंटरट्विन्ड कहते हैं। इंग्लिश मतलब है इसका ट्विस्टेड और वोवन टुगेदर। ट्विस्टेड ऐसा समझिए कि एक रस्सी का एक धागा है और रस्सी के 2-3 धागे एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए होते हैं, तब जाके एक मोटी गांठ बनती है। उसी तरह से वोवन, अपने ऊन से स्वेटर बनाते हुए अपने घर में देखा होगा मम्मी को, दीदी को। तो वो क्या करती हैं, ऊन के एक धागे को दूसरे धागे से वीव करती हैं एक पूरा स्वेटर बनाने के लिए। तो हम देखते हैं वो धागे एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आप इसका मतलब याद रख सकते हैं। सेंटेंस देखते हैं। देयर डेस्टिनीज वर इंटरट्विन्ड एंड देयर पाथ्स क्रॉस्ड अगेन अनएक्सपेक्टेडली। यानी उनकी डेस्टिनी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और उनके रास्ते अनएक्सपेक्टेडली, यानी आकस्मिक तरीके से एक दूसरे के सामने आ जाते थे। याद रखने का तरीका क्या होगा? इंटर हम 12th क्लास को भी बोलते हैं, और ट्विन का मतलब तो होता है जुड़वा। तो 12th में सब लोग लगभग एक से दो हो जाते हैं, और या हम कह सकते हैं एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं। इस इमेज से आपको और भी आसानी हुई याद रखने में। नेक्स्ट वर्ड है नोज डाइव। क्या मतलब है उसका? ट्राई कीजिए। इसका मतलब है किसी भी चीज में तेजी से गिरावट आना। आप शायद बहुत लोगों ने एग्जाम्पल सोच लिया होगा, स्टॉक मार्केट, उसमें कितनी तेजी से गिरावट आता है। इंग्लिश मीनिंग क्या है इसका? A sudden steep downward plunge। प्लंज का मतलब डूबना, गोता लगाना। सेंटेंस देखते हैं। The stock market experienced a nosedive causing panic among investors। स्टॉक मार्केट में एक नोज डाइव एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स में एक पैनिक फैल गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा? इसका इमेज क्या बना? इसका इमेज बहुत सिंपल है। नोज से आप नोज याद रखिए, डाइव से डाइव याद रखिए। डाइव लगाते वक्त हम नीचे जाते हैं ना, यानी ऊपर से नीचे जाते हैं। तो नोज डाइव का मतलब भी क्या हुआ? किसी भी चीज का नीचे से जाना, तेजी से नीचे जाना। इस इमेज से और भी आसानी होगी आपको याद रखने में। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि एक डाउनवर्ड
कर्व बन रहा है उनके इस स्विमिंग पोजीशन से, तो यही डाउनवर्ड कर्व का ही मतलब होता है नोज डाइव। तो हमारा अगला शब्द है शेवर राइटलिंग। इसका मतलब क्या है, ट्राई कीजिए। इसका मतलब है मिलिट्री पावर का प्रदर्शन करना। इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, अ डिस्प्ले और थ्रेट ऑफ मिलिट्री पावर। सेंटेंस देख लेते हैं। द लीडर्स एंगेज्ड इन शेवर राइटलिंग स्केलेजिंग टेंशंस बिटवीन द टू नेशंस। यानी लीडर्स एक दूसरे को अपना मिलिट्री पावर दिखाने में एंगेज हो गए, जिसकी वजह से दो देशों के बीच टेंशंस और बढ़ गई। याद रखने का तरीका क्या होगा, सेवन से आप सबर याद रख सकते हैं और रैटल से रैट। आप रैट से बहुत परेशान हो गए अपने घर में, फिर आपका सब्र खत्म हो गया और आपने फिर अपना मिलिट्री पावर उन चूहों को, उन रैट्स को दिखाया। इससे में सबको और भी क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड है प्रैग्मेटिक। इसका मतलब बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन फिर ट्राई कीजिए। इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल रूप से तथ्यात्मक होना। जब भी किसी चीज को हम रियलिस्टिक तरीके से अप्रोच करते हैं, सोचते हैं, उसे बोलते हैं प्रैग्मेटिक होना। इंग्लिश मीनिंग क्या है, डीलिंग विद थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल वे, वही जो भी अब बताया गया। सेंटेंस क्या है, अ प्रैग्मेटिक अप्रोच इज एसेंशियल फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। यानी असल दुनिया के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच यानी प्रैक्टिकल प्रस्ताव, प्रैक्टिकल तरीके से सोचना समझना बहुत जरूरी होता है। इसे याद कैसे रखें, प्रैक से प्रैक्टिकल आसान है याद रखना। और मैट्रिक, मैट्रिक से मैट्रिक, मैट्रिक 10th क्लास को भी बोलते हैं। आपने शायद गौर किया हो कि हम जब 10th क्लास में आते हैं तो हम दुनिया को समझने लगते हैं और चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचना शुरू कर देते हैं, तो हम प्रैग्मेटिक हो जाते हैं। इस इमेज और वीडियो से याद रखने में आपको और भी आसानी होगी। तो ये हमारे सेशन का एंड था। आप क्विक रिवीजन के लिए इस वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ है, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उस पीडीएफ का जो फर्स्ट पेज है उसमें सिर्फ 10 शब्द दिए हुए हैं। उस 10 शब्दों को देखकर आपको उनका मतलब याद रखना, मतलब सोचना है। अगर आप कोई शब्द भूल जाते हैं तो नीचे एक 50 पेज का पीडीएफ है, उसके और भी 50 पेजेस हैं उस पीडीएफ में। उसमें आप उसका मतलब, उसे याद रखने का तरीका, उससे जुड़ा हुआ इमेज, ये तीनों चीजें देख सकते हैं। और 1 से 2 बार आप इसे रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत समय, लंबे समय के लिए ये याद हो जाएगा। थैंक यू, कल के सेशन में मिलते हैं।